नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सड़क निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल करने पर अधिकारियों पर गिरी गाज। मंत्री रणबीर गंगवा ने जेई, एसडीओ और एक्सीएन को सस्पेंड करने के दिए आदेश। भिवानी के स्कूल में छात्रों द्वारा टीचर की जान जोखिम में डालने का मामला आया सामने। स्कूल टीचर की कुर्सी के नीचे रखा पटाखा नुमा बम, 13 छात्रों पर हुई कार्रवाई। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के कारण 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी। भिवानी जिला सबसे प्रदूषित, विभाग ने लोगों को जारी की जरूरी हिदायतें। फतेहाबाद में पुलिस थाने के बाहर किसानों ने की नारेबाजी। पुलिस प्रशासन को दी चेतावनी, कहा पराली जलाने पर की गिरफ्तारी तो छिड़ा जाएगा बड़ा आंदोलन। और रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से खेल रहे करनाल के युवा क्रिकेटर अंशुल कंबोज ने रचा इतिहास। केरल के खिलाफ एक पारी में लिए 10 विकेट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने हिसार के बरवाला में सड़क निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी है। जानकारी के मुताबिक हिसार के जेई, एसडीओ और एक्सीएन को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। मंत्री रणबीर गंगवा ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मौके पर बुलाकर आदेश जारी किए। इससे पहले उन्होंने गांव धिकताना से धांसू तक बनने वाली करीब 5 किलोमीटर लंबे रोड की जांच की, जिसमें भारी लापरवाही नजर आई, जिसके बाद हिसार के जेई, एसडीओ और एक्सीएन पर गाज गिर गई है। आपके सर्कल के अंदर जो काम है आप भी देखें, आप मुझे बताएं जरूर। अगर कोई है कोई भी क्वालिटी के साथ, मैंने पहली मीटिंग के अंदर ये कहा था कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उसी दिन जब एक्शन से ऊपर एक्शन एससी, चीफ, एसीएस तक की मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने कहा था और उसके बावजूद ये काम किया गया। इसलिए अब ये मैं बर्दाश्त कतई नहीं करूंगा पूरे स्टेट के अंदर कि किसी भी टाइप के क्वालिटी के साथ कुछ समझौता किया जाए। हमारी क्वालिटी एक नंबर की होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। जो हमारी एक जो आपकी गाइडलाइन है ऑफिस की, उस गाइडलाइन के ऊपर ही माल लगना चाहिए। बिल्कुल सर, उससे कम हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कहीं इस टाइप का कोई भी जो कार्य हो। इधर हरियाणा के भिवानी के एक स्कूल में स्कूल टीचर की जान जोखिम में डालने का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप स्कूल के छात्रों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल टीचर की कुर्सी के नीचे पटाखा नुमा बम स्कूल के छात्रों की ओर से रख दिया गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में स्कूल टीचर बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि साइंस की टीचर द्वारा 12वीं के छात्रों को डांटे जाने के बाद छात्रों ने यूट्यूब पर पटाखा नुमा बम बनाना सीख लिया और टीचर की कुर्सी के नीचे जाकर रख दिया। इधर ये पूरा मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है, जिसके बाद 12वीं के 13 छात्रों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। बापुड़ा सुबह सुबह करीबन 8 बजे का टाइम होगा। प्रिंसिपल साहब का अपने सुग्रीव सरपंच के पास फोन आया और मैं सुग्रीव गांव के और 2-4 मौजूद आदमी हमारे हाई स्कूल जो राज के 12वीं तक का स्कूल उसमें आए। ये दिवाली के ऊपर उपलक्ष्य में कुछ बम वगैरह का सूचना मिली थी कि बम मैडम के नीचे बजा दिया गया और कुछ शरारती बच्चे हैं जिसके इंक्वायरी चल रही है। हम गांव के भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे किसने किया है गलत काम। हम अनुशासन चाहते हैं और अनुशासन बना रहे, तभी हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी 2 दिन छुट्टी पड़ गई उसके अंदर। तो कल मैं खुद जो है वहाँ विद्यालय में गया और इस चीज़ का पता लगाया। तो कल कुछ हमें चीज़ें जो है इनपुट्स आ गए थे और फिर हमें आज का जो है समय निश्चित किया सुबह 10 बजे का, और उसमें ग्राम पंचायत को भी शामिल किया। पूरी क्लास थी, क्लास के 15 में से 13 बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व थे और उसमें एक बच्चा जिसने इसको बम को बनाया था, एक बच्चा था जिसने फिट किया था और एक बच्चा था जिसने रिमोट दबाया था। तो उनके सभी के माता पिता भी जो है आज हाजिर थे मौके के ऊपर और सारे वो शर्मिंदा थे। हालांकि हम तो ये चाह रहे थे कि सभी बच्चों को रेस्टिगेट कर दें, लेकिन एक साथ इतने बच्चों को बाहर करना वो भी जो है उनके हित में नहीं है। तो ये देखते हुए ग्राम पंचायत ने भी और उनके अभिभावकों ने भी
ये अपने लिखित में अपनी वो दी है, माफ़ी मांगी है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी और यदि कोई भी बच्चा अगर ऐसा पाया गया उसके खिलाफ वो ग्राम पंचायत भी कार्रवाई करेगी और पुलिस विभाग भी उस पर कार्रवाई करेगा। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं विभाग की ओर से लोगों को जरूरी हिदायतें भी जारी की गई है। इधर बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लोगों को सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं भिवानी जिला सबसे प्रदूषित बताया जा रहा है। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 दर्ज किया गया है। वहीं हरियाणा के 8 अन्य जिले भी काफी प्रदूषित दर्ज किए गए हैं। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के रतिया के पुलिस थाने के बाहर किसान लामबंद हुए हैं और किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पराली जलाने के मामलों पर कार्रवाई किए जाने का किसानों ने कड़ा विरोध किया और पुलिस प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी। किसानों ने कहा कि अगर पराली जलाने के मामलों में किसानों को गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, तो जिले के किसान सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे और बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। वहीं किसान नेता ने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही, सिर्फ किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਰਤੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ प्रोटेस्ट कराएंगे। हरियाणा में कोहरे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला करनाल में सामने आया है, जहां पर कोहरे के कारण बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों लोग बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अज्ञात वैन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोग बिहार के रहने वाले थे, जो कि अपने काम के लिए बाइक पर सवार होकर निकले थे। घटना सुबह जा रहे थे, करीब 8:30 बजे जा रहे थे वहाँ काम पे, ये मुन्ना की साइड में काम पे जा रहे थे। अब ये ट्रक वाले धुंध में मार के चला गया तीनों का। अच्छा, ये रंजीत चला रहे थे मोटरसाइकिल, 2 बैठा हुआ था पीछे, अब उसके साथ ना जी दुर्घटना हुआ। अब वो ट्रक वाले का पता लगा नहीं, अभी तो कुछ भी खबर, ये बात है। बाकी अब मौके पर जो होगा देखा जाएगा, अब तो क्या कह सकते हैं। किसकी मृत्यु हुई है? रंजीत की मृत्यु हो गया और कुमोद को मृत्यु हो गया। तो हाँ, 3 लाख था। भोला घायल है, बुरी तरह घायल है वो भी इमरजेंसी रूम में पड़ा हुआ है। ये सब ना चिनाई के काम करते थे, चौथे टाइल पत्थर के काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और क्या करना, यही काम था। ये तो जा रहे थे वहीं काम में पे जा रहे थे सुबह सुबह। गलती किसकी लग रही है? क्या चीज़ गलती किसकी लग रही है? ट्रक वाले की गलती है। हाँ, ट्रक वाले की गलती है, और ट्रक वाले अब भाग गया। अब क्या कह सकते हैं, जांच कर रहे हैं? अब पुलिस अब जांच करेंगे। अब अभी तो लगे हम इसमें, आगे अब क्या करेंगे, पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे, उनके अब इंसाफ करेंगे बच्चे के। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के निर्माण की खबर को लेकर पंजाब और हरियाणा में सियासत अभी से गरमाई हुई है और इस मुद्दे पर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रादौर पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जब तक हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के वक्त हुए फैसले के मुताबिक बनता हिस्सा हरियाणा को नहीं दिया जाता, तब तक चंडीगढ़ पर पंजाब के साथ साथ हरियाणा का बराबर का अधिकार रहेगा। इस दौरान उन्होंने किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, जब तक
जो पहले फैसला हुआ था या तो वो पूरा हो जाता, जो क्षेत्र उन्होंने देना था वो दे देते, फिर तो चंडीगढ़ का फैसला हो जाता। लेकिन वो फैसला तो बीच में ही है ना। अभी चंडीगढ़ पे उतने ही अधिकार हरियाणा का, उतने ही इसका पंजाब का। नहीं, ईवीएम का तो वैसे उठा रहे, हार के लिए जिम्मेदार तो कुछ और है कोई उसके लिए ईवीएम नहीं है। जब कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार इससे बने, 37 एमएलए बने, वोट उनको पड़ी काफी, ऐसा नहीं है, यही कारण नहीं है। उनका तो कारण कुछ और है, इसको छुपा रहे हैं वो इस बात कह के। सीएम साहब ने बात कह दी थी विधानसभा में, अब उनकी बात कही जो है, भाई कोई किसान अगर ऐसा आएगा तो भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, वो अपनी दरखास्त दे दे, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में पार्क में खेलते वक्त बच्चे की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पार्क में समर्सिबल पंप की तार खुले होने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड पर बैंक कॉलोनी के वीर सावरकर पार्क की बताई जा रही है। इधर बच्चे के परिजनों ने नगर परिषद के अधिकारियों और मेंटेनेंस का काम करने वाली एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। हमारा बच्चा जो है 5 बजे पार्क में गया हुआ था और वो वहाँ ये नहीं पता था कि तार नंगे पड़े हैं पार्क में, और वहीं साथ में समरसिबल का जो तार था वहाँ पानी भी था जो है, ना उस पर टेप लग रही थी, और जो है वहाँ बच्चे को जो पैरों पे चलने वाली पगडंडी होती है उसके साथ में वो तार था। जैसा थोड़ा सा बच्चा उधर गया और तार ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, और उसके बाद खींचने के बाद वहाँ बहुत सारे जो है आदमी भी थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि उसमें करंट था, ठीक, और जो है तेरा भाई वहाँ ऑन द स्पॉट बच्चे की मौत हो गई। हरियाणा में अलग अलग जगह पर स्मोक की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। स्मोक के चलते लोगों को आंखों में जलन और चेस्ट इन्फेक्शन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि स्मोक की वजह से ऐसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में उन्होंने लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है और लोगों को सुबह शाम सैर पर ना जाने की सलाह दी है। साथ ही जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलने को कहा है। मौसम बदल रहा है और साथ में धुआं भी है, ये सब मिलके स्मोक और ये फॉग स्मोक सा जो बन रहा है, इससे हमें जैसे पेशेंट्स की आईज रेड होना, जलन होना, आंखों से पानी आना, थोड़ी स्वेलिंग होना, ऐसे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमारी यही एडवाइस रहेगी पेशेंट से कि अगर आपको ऐसी जलन वगैरह फील हो रही है तो आप कपड़े में बर्फ़ लेकर उससे अपनी आंखों की हर रोज़ सुबह शाम 5 मिनट सिकाई कीजिए। अगर फिर भी आपको ज़्यादा जलन सी महसूस है तो हम यहाँ पर हमें दिखा लीजिए, ताकि ऐसे पेशेंट्स को हम लुब्रिकेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर मंथन लगातार जारी है। हार के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। जांच कमेटी तक बनाई गई है। शीतकालीन सत्र में भी ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा ने कांग्रेस की हार की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन का निर्माण ना करने की वजह से पार्टी को हार झेलनी पड़ी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की बात को भी माना है। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनो, जितने भी चैनल्स, जितना प्रिंट मीडिया, जितने स्टोरी है, जितनी इंटेलिजेंस, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, रॉ, इंटरपोल, सब कांग्रेस की सरकार को ला रहे थे। इवन बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर भी कह रहे थे कि हम 30 और 35 के बीच में आएंगे, हम 30 और 35 के बीच में आएंगे। ये जो रिजल्ट आए हैं, इन रिजल्टों ने पूरे प्रदेश के हर वर्ग को चौंकाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में जल्द साहित्यकारों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। 22 नवंबर से साहित्य फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। लिटरेरी सोसाइटी 22 नवंबर से 24 नवंबर तक चंडीगढ़ लेक क्लब में लिटराटी फेस्ट 2024 का आयोजन करने जा रही है। फेस्टिवल डायरेक्टर और सीएलएस चेयरपर्सन ने बताया कि फेस्टिवल के 12वें एडिशन में लेखकों और साहित्यिक गतिविधियों की एक पूरी सीरीज रहेगी। इस दौरान देश विदेश के जाने माने साहित्यकार
अपनी साहित्य रचनाओं की पेशकश के साथ उन पर चर्चा भी करेंगे। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को पंडित सुभाष घोष द्वारा म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ फेस्टिवल का आगाज किया जाएगा। मुझे खुशी है बताते हुए कि नेक्स्ट वीक 22, 23, 24 नवंबर को हम चंडीगढ़ लिट फेस्ट लिटरेटी का आयोजन कर रहे हैं। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी लगातार 12 सालों से यहाँ पे CLF लिटरेटी ऑर्गेनाइज करती आई है और इस बारी भी हर साल की तरह हमने कोशिश की है कि हम कुछ नया करें, कुछ जाने माने ऑथर्स लाएं और एक आर्ट पे केंद्रित लिट फेस्ट हो जिसमें हम म्यूज़िक, आइडियाज़, बुक्स, पोइट्री सभी कुछ एक्सप्लोर करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खेल जगत से जुड़ी खबर का जिक्र करेंगे। करनाल के इंद्री के युवा क्रिकेटर अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। हरियाणा की ओर से खेलते हुए अंशु कंबोज ने केरल के खिलाफ मुकाबले में एक ही पारी में 10 विकेट अपने नाम कर लिए और रणजी ट्रॉफी में ये कारनामा करने वाले अंशुल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। वहीं अंशुल कंबोज की इस उपलब्धि पर उन्हें सोशल मीडिया पर हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। वहीं इस उपलब्धि पर उनके परिजनों और कोच ने भी खुशी जाहिर की है। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है अंशुल की, ये बहुत ही हिस्ट्री में उसने अपना नाम दर्ज करवा दिया है और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। 10 विकेट लेना बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। कहाँ पर कौन सा मैच चल रहा था और कैसी परफॉर्मेंस वहाँ पर रही? रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था ये चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में, रोहतक लाहली में। तो उसमें केरल के अगेंस्ट उसने ये कारनामा करके दिखाया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इससे टीम इंडिया के रास्ते भी खुल जाएंगे? बिल्कुल, टीम इंडिया के रास्ते अंशुल के लिए खुले हुए हैं। जो उसने प्रदर्शन किया है हाल ही में, वो जो भी आप देखोगे इंडिया ए या दिलीप ट्रॉफी, जो भी उसकी परफॉर्मेंस आपके सबके सामने है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।